नमस्कार, मैं दिव्या मिश्रा, डिवाइन पॉजिटिव पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से और डिवाइन पॉजिटिव की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में अनाउंस कर दिया था कि इस नए साल में मैं आप सबके लिए एक नया शो लेके आने वाली हूँ और जिसका नाम है ज़िंदगी के एक मोड़ पे। और इस शो को शुरू करने की वजह भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी उस वीडियो में। वजह ये है कि मुझे ये लगा कि ज़िंदगी को कभी सफलता या असफलता में या हार या जीत पे बाँट के नहीं देखना चाहिए। ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत नायाब चीज़ है, बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है और इसे कभी-कभी सिर्फ़ जीने के लिए जीना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसे हमेशा एक हार या जीत या किसी अ, ख़ास पर्पज़ के लिए कुछ पल ऐसे होने चाहिए ज़िंदगी में जो आप सिर्फ़ जिएँ, सिर्फ़ उस पल को जिएँ, खूबसूरती के साथ। तो ये सोच के मैंने ये शो शुरू किया जहाँ पे हम सिर्फ़ ज़िंदगी की बातें करेंगे, ज़िंदगी से जुड़ी हुई खूबसूरत कविताएँ सुनेंगे, खूबसूरत गज़लें सुनेंगे, खूबसूरत कहानियाँ, खूबसूरत रचनाएँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों के छुपे हुए कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ जिन्हें हम सक्सेस स्टोरीज़ तो क्या कहें, उन्हें हम कुछ ख़ास अनुभव कहेंगे, उन्हें हम सफलता या असफलता में नहीं बाँट सकते, लेकिन हर एक इंसान की जो अपनी कहानी है, उस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कुछ ऐसे अनुभव हम आपके सामने लेके आएँगे, जो हमें बहुत सारी पॉज़िटिव एनर्जी देंगे और अपने जीवन में बहुत सारा एक करेज देंगे, हिम्मत देंगे। तो ये सोच के मैंने इसकी शुरुआत करी है और आशा करती हूँ कि जो प्यार और जो सपोर्ट आप लोगों ने एलएसटी को दिया, यानी कि लाइफ सक्सेस और एंड दिव्या, जो मेरा एफबी लाइव पे शो है और जितने कम समय में आप लोगों ने उसे इतना सपोर्ट किया, मैं आशा करती हूँ कि आप इस शो को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे और ये शो में जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था कि मेरे पहले जो गेस्ट हैं, वो है अनिल सोलंकी जी, जो एक हास्य कवि हैं और इस नए साल की शुरुआत हम सब लोग उनके साथ में हँसते-हँसते उनकी खूबसूरत और बढ़िया-बढ़िया कविताएँ, रचनाएँ सुन के करेंगे, पॉज़िटिव एनर्जी के साथ करेंगे, क्योंकि पिछला साल जैसा भी गया, उसको वहीं पे स्टॉप कर दें। मैं जो मानती हूँ, मैं एक ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने फ़ेसबुक पे भी शेयर किया था, बट मैं आज लाइव आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कई बार होता है कि 2 चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम कोशिश करते हैं, एक हम जी रहे हैं, हमारी लाइफ़ चल रही है, तो समटाइम्स वी विन कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें वो मिल जाता है हमारे मन के अकॉर्डिंग और समटाइम्स हम जब कहते हैं ना कि हम हार गए, अरे मेरे मन का नहीं हुआ, एक्चुअली हार जैसी चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती है, वो सिर्फ़ एक नज़रिया होता है हमारा। जब हम हारते हैं यानी जो चीज़ हमारी मर्ज़ी की नहीं है, जो हमारी मर्ज़ी का काम नहीं हुआ, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्टली कि हम हार गए, अरे! मेरे मन का काम नहीं हुआ। एक्चुअली वहाँ पे किसी और के मन का काम होता है, यानी कि ऊपर वाले के मन का काम होता है और वहाँ पे हमारी लर्निंग होती है। और वो जो लर्निंग होती है ना, जो हमारी सीख होती है, वो हमारी इस प्रेज़ेंट की जो जीत है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि वो एक लर्निंग, वो एक अनुभव, वो एक शिक्षा जो ज़िंदगी ने उस पल में हमें दी है, वो हमें हमारे फ्यूचर में हमारी किसी बड़ी सफलता का आधार बन सकती है। तो ये मेरी अपनी सोच है और मुझे लगता है कि ये बहुत सही है, कभी भी हार या जीत में डिवाइड करके नहीं देखना चाहिए, हमें एक अचीवर बन के कोई भी काम करना चाहिए। तो पिछला साल जैसा भी गया, हमने बहुत कुछ लर्न तो बहुत किया। ठीक है, बहुत अच्छे-अच्छे पॉज़िटिव मोमेंट्स नहीं थे, बहुत अच्छे खुशी के पल नहीं थे इसमें, लेकिन फिर भी जो कुछ था हमें बहुत कुछ सिखा के गया है और इस लर्निंग को हम सारी ज़िंदगी अपने साथ बाँध के रखने की कोशिश करेंगे और अगले आ आ आने वाला जो नया साल आया है 2021, इसको हम जी भर के जिएँगे और आशा करते हैं कि अब ये कोरोना चला जाएगा और कुछ मैजिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें इतना मज़बूत, इतना पॉज़िटिव तो इसने बना ही दिया है कि हम इसको ठीक है, निपट लेंगे, आने दो, देखते हैं क्या होता है। तो इस नए साल की शुरुआत इसी पॉज़िटिव सोच के साथ में हम अनिल जी के साथ में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अनिल जी से और सुनते हैं उनकी प्यारी-प्यारी खूबसूरत रचनाएँ। अनिल जी, जी, सोलंकी कुछ टेक्निकल बेदाग। प्रॉब्लम हो गई। जी,
जी जी, नमस्कार अनिल जी। नमस्ते दिव्या जी। स्वागत है आपका जिंदगी के एक मोड़ पे। धन्यवाद। आपको मेरी आवाज सही से आ रही है? जी ओके, आ रही है आपकी आवाज। जी। तो मित्रों, अनिल जी, हमने आपको इस साल के पहले जो शुरुआत में आपको अपना मेहमान बनाने का कारण यही था कि इस साल की शुरुआत हम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें। आपके बारे में जैसा कि हम जानते हैं, अपने व्यूअर्स को बता दें, अनिल जी एक हास्य कवि हैं। इन्होंने बहुत सारे मंचों से अपनी खूबसूरत रचनाएं कही हैं और बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारा सम्मान इन्हें मिला हुआ है। तो चलिए सुनते हैं। सबसे पहले अनिल जी, हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा परिचय दें कि आप हैं कहाँ से, आपका बैकग्राउंड क्या है? और ये जो हास्य कविताएँ कहने का जो कला है आपके अंदर, कब से है ये? कहाँ से आपने शुरू किया? कैसे इसकी शुरुआत हुई? कैसे आपको ये शौक हुआ? कब से कर रहे हैं? थोड़ा-सा ये हमारे साथ शेयर करें। मित्रों, मैं हास्य व्यंग कवि अनिल बेधड़क, सुकाबाद, जनपद फिरोजाबाद, जहां कांच की चूड़ियां बनती हैं, तो मैं उस जनपद का निवासी हूं और मेरा मूल निवास सुकाबाद में है। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं दिव्या मिश्रा जी को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं कि थैंक यू। उन्होंने मुझे अपने नवीन कार्यक्रम जिंदगी के जिंदगी एक के मोड़ पे। एक मोड़ पे जी, आमंत्रित किया। जिंदगी के एक मोड़। जी। तो मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि दिव्या जी का यह प्रोग्राम दिन दूनी और रात चौगनी करता रहे तरक्की, दिन दूनी और रात चौगनी करता रहे तरक्की, सदा महकता रहे चमन में बनकर के ये चंदन, सदा महकता रहे चमन में बनकर के ये चंदन। मित्रों, जैसा कि दिव्या जी ने मेरे परिचय के संदर्भ में कहा, मुझको मंचों पर लगभग 3 दशक हो गए, 30 वर्ष। तो जैसा कि कार्यक्रम है जिंदगी के एक मोड़ पे, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। तो मित्रों, मैं अपना अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। दिव्या जी, जी। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व, 32 वर्ष हो गए इस बात को, कि 32 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ सुकाबाद नगर में एक प्रदर्शनी का कप सम्मेलन हुआ था। तो मैं तो कविता का बचपन से ही शौकीन रहा। हमारे मोहल्ले के एक वरिष्ठ कवि अनिल उदित जैन पराक्रम जी हैं, तो उनके साथ मैं कवि सम्मेलन सुनने के लिए गया। तो देखिए, तो मैं क्या देखता हूं कि एक कवि कविता पढ़ रहा है और उसकी कविता को पसंद किया गया और उसके गले में पुष्पों की माला डाली गई। तो मैं कल्पना में खो गया, काश मैं भी इस मंच पर होता
तो मैं भी कविता पढ़ रहा होता और मेरे गले में भी माला पड़ती, तो मित्रों दिव्या जी की वजह से मुझे संस्मरण याद आया कि मैं लिखता तो बचपन से ही था। मैंने एक स्लिप उस वक्त में अपना उपनाम तकल्लुस बेधड़क भी नहीं लिखता था, सिर्फ अनिल सोलंकी लिखता था। तो मैंने वो स्लिप मंच तक पहुंचाई। अब जो संचालक थे उन्होंने स्लिप पढ़ी और पढ़ने के बाद फेंक दी। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, कब सम्मेलन समाप्ति के उपरांत जब हम अपने नगर के, हमारे मोहल्ले के, हमारे पड़ोसी वरिष्ठ कवि अनिल उदित जी के साथ लौटकर आ रहे थे, तो हमने कुछ कविताओं की पंक्तियां सुनाई। तो वो बोले कि तुम्हारे अंदर तो यह कविता का कीड़ा है, तो आपको हार नहीं हारनी चाहिए। तो मित्रों अधिकांश कवियों की शुरुआत गोष्ठियों से होती है, तो मेरी शुरुआत सीधे सीधे मंच से हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और मनुष्य के अंदर विल पावर होना चाहिए। कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, हौसले की कमी ही तो ले डूबी हमको, हौसले की कमी ही तो ले डूबी हमको, वरना भंवर से किनारे तक का फासला ही क्या कम था, वरना भंवर से किनारे फासला ही क्या कम था। मित्रों ये तो मैंने अपना संस्मरण सुनाया और अब मैं सीधे सीधे जो नववर्ष पर ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो मैं बधाई स्वरूप कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। देखें कि जी सुख दुख तो जीवन का तोला मासा है, सुख दुख तो जीवन का तोला मासा है, नया वर्ष सुख में हो मेरी आशा है, सुख दुख तो जीवन का तोला मासा है, नया वर्ष सुख में हो मेरी आशा है, आशा जिसके जीवन में निज साथ रही, आशा जिसके जीवन में निज साथ रही, समझो उसके साथ गोगिया पासा है, समझो उसके पास गोगिया पासा है। मित्रों दुख की ना छाया पड़े, दुख की ना छाया पड़े, सुख आए 100 बार, दुख की ना छाया पड़े, सुख आए 100 बार, नए वर्ष में साथियों खुशियां मिले अपार, शुभकामनाओं सहित। मित्रों एक हास्य कवि मां बाड़ी की वंदना किस तरह करता है, देखें कि छोटे बच्चे कुट्टी कर देते हैं कि जिसने मुझसे कुट्टी कर दी, जिसने मुझसे कुट्टी कर दी, दुनिया उससे कुट्टी कर दे, जिसने मुझसे कुट्टी कर दी, दुनिया उससे कुट्टी कर दे, चांद गुटाकर उसकी मैया गुट्टम गुट्टा गुट्टी कर दे, जिसने मुझसे कुट्टी कर दी, दुनिया उससे कुट्टी कर दे, चांद गुटाकर उसकी मैया गुट्टम गुट्टा गुट्टी कर दे, हाथ नहीं जोड़ूंगा अब मैं, हाथ नहीं जोड़ूंगा अब मैं, सीधे तेरे चरण पखारूं, हाथ नहीं जोड़ूंगा अब मैं, सीधे तेरे चरण पखारूं, घोर निराशा पीड़ाओं की सदा सदा की छुट्टी कर दे, मैया मुझको ऐसा वर दे मनसा मेरी पूरी कर दे, मैया मुझको ऐसा वर दे मनसा मेरी पूरी कर दे, तू है मैया परम दयालु, तू है मैया परम दयालु,
हूँ मैं फक्कड़ एक पुजारी, तू है मैया परम दयालु। हूँ मैं फक्कड़ एक पुजारी, बलात्कारी गजब ढा रहे, उल्टा सतिया उन पे धर दे। मैया मुझको ऐसा वर दे, मनसा मेरी पूरी कर दे। मैया मुझको ऐसा वर दे, मनसा मेरी पूरी कर दे। तू है मैया परम दयालु, तू है मैया परम दयालु। हूं मैं फक्कड़ एक पुजारी, बलात्कारी गजब ढा रहे, उल्टा सतिया उन पे धर दे। मैया मुझको ऐसा वर दे, मनसा मेरी पूरी कर दे। जिन बक्सों में फटे चीथड़े, जिन बक्सों में फटे चीथड़े, उन बक्सों को धन से भर दे। मैया मुझको ऐसा वर दे, मनसा मेरी पूरी कर दे। मित्रों, यह तो मां बाड़ी की वंदना थी कि एक हास्य कवि मां बाड़ी की वंदना किस तरह करता है, वो वानगी के तौर पर आप लोगों के समक्ष पेश की। मित्रों, कविता क्या है, देखें कि कविता का प्रारंभ कहां से हुआ। जब कविता की जिक्र हो ही रहा है तो देखें इसमें मेरी कविता में दो शब्द आएंगे, निहित और निहत। निहित मीन्स अंदर समाहित, हृदय के अंदर समाया हुआ, और निहत मरा हुआ। तो मित्रों देखें कि कविता नहीं कल्पना कोरी, कविता केवल ठोस सत्य है। कविता नहीं कल्पना कोरी, कविता केवल ठोस सत्य है। कविता नहीं एक रूपक, इसमें निहित सत्य तथ्य है। कविता नहीं एक रूपक, इसमें निहित सत्य तथ्य है। सबई जिसे देखते कविता नहीं रची जाती, सबई जिसे देखते कविता नहीं रची जाती। अंतर मन के निहित तत्व की सच्ची परख कही जाती। सबई जिसे देखते कविता नहीं रची जाती, अंतर मन के निहित तत्व की सच्ची परख कही जाती। बाल गिद्ध जब वाल्मीकि ने निहत हंस को देखा, मरे हुए हंस को, बाल गिद्ध जब वाल्मीकि ने निहत हंस को देखा, अंतर मन की निहित वेदना ने तब उसको लेखा। आद काव्य का सृजन हुआ, जब कविता बनी आद काव्य का सृजन हुआ, सत्य हुई तब गाथा। आद काव्य का सृजन हुआ, सत्य हुई तब गाथा। मां बाड़ी को बड़े प्रेम से बेधड़क झुकाए माथा। मां बाड़ी को बड़े प्रेम से बेधड़क झुकाए माथा। मित्रों, कविता जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करती है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, तो व्यंग करना भी एक बहुत टेढ़ी खीर है। एक बहुत बड़े व्यंगकार थे धूमिल जी, तो वो कहते थे कि व्यंग करना समुद्र के अंदर से सीप को खोज कर लाना है, और व्यंग खादी का ऐसा एक कूड़ा है जो मारने पर चोट भी पहुंचाता है और गुदगुदाता भी है। और दूसरे शब्दों में धूमिल जी कहते हैं कि व्यंग एक खादी का ऐसा कंबल है, व्यंग खादी का ऐसा एक कंबल है जो सर्दियों में मनुष्य की सर्दी भी बचाता है और
चुभता भी है। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य था कि कविता तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करती है। हमेशा मनुष्य का सहयोग करना चाहिए। दिव्या जी, कविता उत्पादों का उत्पादन हो, उसे कविता जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने का। कविता उत्पादों का उत्पादन हो, धिक्कार उसे। कविता धनोपार्जन साधन हो, धिक्कार उसे। कुछ कवि कविता को धनोपार्जन का साधन बना लेते हैं। तो मैंने ऐसे कवियों पर मुक्तक के माध्यम से प्रहार किया है कि कविता उत्पादों का उत्पादन हो, धिक्कार उसे। कविता धनोपार्जन साधन हो, धिक्कार उसे। कविता तो कवि के हृदय की असली पूंजी है। कविता तो कवि के हृदय की असली पूंजी है। यह जहरीली नागिन हो, धिक्कार उसे। यह जहरीली नागिन हो, धिक्कार उसे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि कविता ऐसी लिखनी चाहिए जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले, संदेश मिले। और दरबारी कवि की तरह कविता नहीं होनी चाहिए कि आज सपा का मंच है तो सपा का गुणगान कर रहे हैं, भाजपा का मंच है तो भाजपा का गुणगान कर रहे हैं। कविता तो हृदय से उत्पन्न होती है। और कुछ कवियों को बड़ा अहम हो जाता है कि उनके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो मैंने दूसरे मुक्तक के माध्यम से प्रहार किया है कि मनुष्य को हमेशा निर्बल व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो देखें कि कुछ कवि तो कविता करने में खुद को दक्ष बताते हैं। कुछ कवि तो कविता करने में खुद को दक्ष बताते हैं। मानव को प्रेरणा देना ही अपना लक्ष्य बताते हैं। कुछ कवि तो कविता करने में खुद को दक्ष बताते हैं। मानव को पीड़ा देना ही अपना लक्ष्य बताते हैं। तीसरी पंक्ति बहुत कटु शब्दों में लिख दिया मैंने कि कुछ कवि तो कविता करने में खुद को दक्ष बताते हैं। मानव को पीड़ा देना ही अपना लक्ष्य बताते हैं। धनोपार्जन क्या, कविता में उनको भीख नहीं मिलती। अहंकारियों का पतन होता है कि धनोपार्जन क्या, कविता में उनको भीख नहीं मिलती। ऐसे कवि अपने को ईश्वर का पक्ष बताते हैं। ऐसे कवि अपने को ईश्वर का पक्ष बताते हैं। जैसा कि कार्यक्रम है जिंदगी के एक मोड़ पे, यदि कोई अपनी जिंदगी में दुखी है, परेशान है, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। अहंकार विनाश की जड़ होता है। जब रावण जैसे मर गए, जब रावण जैसे मर गए, बनते खुद को वीर, अहंकार सब मिट गया, लगा नाम में तीर। जब रावण जैसे चले गए, हम और आप क्या चीज हैं मित्रों। अब सीधे सीधे मैं आपको गुदगुदाता हूं। देखें, जब अजमल कसाब बॉम्बे में ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला किया, तो उसमें एक अजमल कसाब भी पकड़ा गया था। तो मैंने जब कारगिल युद्ध चल रहा था, तो मैंने उस वक्त ये कविता लिखी हास्य व्यंग की। देखें, 10 लाख का चेक, 10 लाख का चेक कि नित नई मांगों से तंग होकर लोगों को हंसाना भी एक ईश्वर की इबादत है। तो मैं तो हंसाने का काम करता हूं कि
नित नई मांगों से तंग होकर, नित नई मांगों से तंग होकर मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, भगवान मैं किसी दिन केरोसिन छिड़ककर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, मैं किसी दिन केरोसिन छिड़ककर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। पत्नी बोली, बेधड़क जी आहुति देने की इतनी क्या जल्दी है? पत्नी बोली, बेधड़क जी आहुति देने की इतनी क्या जल्दी है? पहले बच्चों को बड़ा हो जाने दो, अपने पैरों पे खड़ा हो जाने दो, प्राणों की आहुति फिर किसी दिन दे देना। प्राणों की आहुति फिर किसी दिन दे देना। बेधड़क जी यदि प्राणों की आहुति देनी है तो फौज में भर्ती हो जाइए, तो फौज में भर्ती हो जाइए। अजमल कसाब जैसे तमाम आतंकवादियों के छक्के छुड़ाइए, अजमल कसाब जैसे तमाम आतंकवादियों के छक्के छुड़ाइए। भले ही देश हित के वास्ते तुम्हारे प्राण चले जाएं, मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं, मेरा मस्तक गर्व से ऊपर उठ जाएगा। शहीदों की पंक्तियों में बेधड़क जी फिर तुम्हारा भी नाम आ जाएगा, शहीदों की पंक्तियों में बेधड़क जी फिर तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। फिर मैं किसी कायर की नहीं, देशभक्त की पत्नी कहलाऊंगी। तुम्हारे मरणोपरांत 10 लाख का चेक भी पाऊंगी, तुम्हारे मरणोपरांत 10 लाख पाऊंगी। मित्रों तो देखें कि आजकल स्वतंत्र भारत में पुरुष और नारियों को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे रूढ़वादी लोग हैं जो नारियों को अपने पैर की जूतियां समझते हैं। तो मैंने हास्य व्यंग की कविता के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया है। कविता का शीर्षक है द्रौपदी के 5 पति। द्रौपदी के 5 पति कि जब मुझे कुछ नहीं सूझा, जब मुझे कुछ नहीं सूझा, तब मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, भगवान तुम मुझे जुआ खेलने से क्यों रोकती हो, खामखा मुझे टोकती हो। तुम मुझे जुआ खेलने से क्यों रोकती हो, खामखा मुझे टोकती हो। जुआ, चौपर, शतरंज राजा महाराजाओं के प्राचीन खेल हैं। जुआ, चौपर, शतरंज राजा महाराजाओं के प्राचीन खेल हैं। इन खेलों को छोड़ बाकी सब फीमेल हैं, इन खेलों को छोड़ बाकी सब फीमेल हैं। द्वापर युग में युधिष्ठिर ने हूं तो जुआ खेलो, द्वापर युग में युधिष्ठिर ने हूं तो जुआ खेलो। इतनी बात सुनता है मेरी पत्नी मोसो बोली, इतनी बात सुनता है मेरी पत्नी मोसो बोली, बेधड़क जी यदि तुम द्वापर युग की बात करोगे फिर मैं त्याई कछुनाएं सुनूंगी। यदि तुम द्वापर युग की बात करोगे फिर मैं त्याई कछुनाएं सुनूंगी। तुम तो हो ही, तुम्हारे अतिरिक्त 4 पति और करूंगी, तुम्हारे अतिरिक्त 4 पति और करूंगी। मित्रों देखें कि संसद में विचरण करें रंग बिरंगे सांप, संसद में विचरण करें रंग बिरंगे सांप, किसके कितने फन बड़े नाप सके तो ना। संसद में विचरण करें रंग बिरंगे सांप, किसके कितने फन बड़े नाप सके तो नाप। चाटुकार नेता बड़े जिनका नहीं जमीर, चाटुकार नेता बड़े
जिनका नहीं जमीर, घपला कर पैसा मिले, जमकर खाएं पनीर। घपला कर पैसा मिले, जमकर खाएं पनीर। चाटुकार नेता बड़े, दिव्या जी, चाटुकार नेता बड़े, जिनका नहीं जमीर, घपला कर पैसा मिले, जमकर खाएं पनीर। उछल कूद करने लगे आस्तीन के सांप, उछल कूद करने लगे आस्तीन के सांप। इन सांपों को देखकर रूह रही है कांप, इन सांपों को देखकर रूह रही है कांप। देखी नेता सर्प की होती जात समान, देखी नेता सर्प की होती जात समान। पग पग पर तुझको डसें, ना माने एहसान, पग पग पर तुझको डसें, ना माने एहसान। मित्रों, अब मैं सीधे सीधे आप लोगों को व्यंग से जोड़ता हूं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, कि कविता का शीर्षक है एक सपेरे की व्यथा देखें सपेरा। तो दिव्या जी, यह मेरा प्रथम व्यंग है मेरे जीवन का, मंच का। तो वो भी आज उस व्यंग की डिमांड होती है मंचों पर, देखें, जिसका शीर्षक है सपेरा। कि एक सपेरा रामदास, मन से भ्रमित, दिल से उदास, पसीने से बेहाल, फिर भी पेट की खातिर बीन पर बीन बजाए जा रहा था। फिर भी पेट की खातिर बीन पर बीन बजाए जा रहा था। मैंने कहा, चाचा आप बीन क्यों बजा रहे हैं? सपेरा मायूस होकर बोला, सांप बिलों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, सांप बिलों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब मैंने कहा, सांप बिलों में कैसे दिखाई देंगे, सांप तो संसद में पल रहे हैं, सांप तो संसद में पल रहे हैं, इसीलिए सपेरों के हाथ नहीं लग रहे हैं। सांप तो संसद में पल रहे हैं, इसीलिए सपेरों के हाथ नहीं लग रहे हैं। यारो, आज जहर सांप का खद्दरधारियों में आ गया है, जिसे पीकर खद्दरधारी असलियत गवा रहा है, असलियत गवा रहा है, असलियत गवा रहा है। मेरे मोहल्ले में वोट मांगने आए एक नेताजी को जैसे ही मेरे पालतू कुत्ते ने काटा, मैंने उसे डांटा, अरे नालायक, यह तूने क्या किया? अरे नालायक, यह तूने क्या किया? लग रहा है कुछ नेट में इश्यू हो गया है। ओहो, लग रहा है कुछ नेट में इश्यू है। अनिल जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, देखते हैं थोड़ी देर में कनेक्ट होते हैं वो। जी, तो अनिल जी तो अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी वजह से। अभी ज्वाइन करते हैं तो मैं फिर से उन्हें कनेक्ट करती हूँ। और आई थिंक कि आई विश आप सबको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है अनिल जी की कविताएं सुन के। और एक बार मैं अपने व्यूअर से बात कर लूं, हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। विवेक जी, थैंक यू विवेक जी ज्वाइन करने के लिए। अंकित जी, थैंक यू वेरी मच। मनीषा जी, थैंक यू। गरिमा जी, थैंक यू वेरी मच। नेहा जी, प्रगति, हाय प्रगति। केशव सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सनी जी,
थैंक यू सर आने के लिए। पंकज जी थैंक यू वेरी मच। जी आ गए सर, में लगते हैं। मित्रों, जी रुकावट के लिए खेद है। कुछ कोई बात नहीं सर। मैंने धोखा दे गया जी तो मैं अनिल जी बता आपसे रहा कुछ जी पूछना चाह रही थी मैं, बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा था। आप कहिए तो जी मैं पूछ लूं आपसे। जी 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 बिल्कुल। पूछना मुझे ये था कि जितने भी हास्य कवि हैं, जी ज्यादातर मैंने देखा है कि बीवियों पे बहुत रचनाएं करते हैं। इसकी क्या वजह है? ये बीवियों को क्यों टारगेट किया जाता है हर जगह? देखिए दिव्या जी, जी जो हास्य कवि होते हैं वो पत्नियों पर इस वजह से व्यंग कसते हैं कि जी यदि अपनी पत्नी पर व्यंग कसेंगे तो और कोई बुरा तो नहीं मानेगा। यदि दूसरे की पत्नी के ऊपर व्यंग आपने कस दिया तो समझ लो क्या हो जाएगा। कवियों के लिए हाँ टॉपिक होते हैं। बेचारी बीवियां। हाँ तब तो फिर बेचारी बीवियां कितना कुछ झेलती हैं। सारे व्यंग मैंने देखा है हास्य कवियों के बीवियों पे टारगेट होते हैं। अच्छा अनिल जी, जी आपकी एक बीवियों की आरती है, कोई बड़ी फेमस हुई थी जो आपने जी जी लिखी थी, पत्नियों की आरती। जी जी हम जी चाहेंगे वो आप सुनाइए। अगर आप सुना ओ, सकते हैं तो वो हमें सुनाइए। जी जरूर। सारी बेचारी पत्नियों को डेडिकेटेड, जी अनिल जी की तरफ से। तो देखिए, जी पत्नी की पूजा करो। तो जी मेरी जी पत्नी वंदना ने मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा दिया। तो मेरी पत्नी अच्छा वंदना की वजह से मेरी पहचान बनी मंचों पर कि अरे वाह। पत्नी की पूजा करो जी तभी मिले सम्मान। पत्नी के कारण हुए तुलसीदास महान। वाह वाह। पत्नी की पूजा करो तभी मिले सम्मान। पत्नी के कारण हुए तुलसीदास महान। सोते जगते हर समय लो पत्नी का नाम। सोते जगते हर समय लो पत्नी का नाम। अपनी तो ये राय है पत्नी चारों धाम। अपनी तो ये वाह वाह राय वाह। है चारों धाम। दिल की घंटी जब बजे तब तुम करो विचार। कर पत्नी की आरती कभी ना हो तकरार। कर पत्नी की आरती कभी ना हो तकरार। ओम जय पत्नी देवी। ओम जय पत्नी देवी। जय जय पत्नी देवी। ओम जय पत्नी देवी। जय जय पत्नी देवी। है तू करे से माँ पूनम ढिल्लो मेरी श्री देवी। ओम जय पत्नी देवी। ओम जय पत्नी देवी। जो पत्नी की करे आरती सुख संपत्ति पावे। जो पत्नी की करे आरती सुख संपत्ति पावे। प्रभु कृपा से अंत समय में स्वर्ग लोक जावे। ओम जय पत्नी देवी। ओम जय पत्नी देवी। रोज सवेरे चाय बनाकर बिस्तर पर लाता। रोज सवेरे चाय बनाकर बिस्तर पर लाता। तेरी सैंडल पालिश करके तब
पर जाता। ओम जय पत्नी देवी, ओम जय पत्नी देवी, उठते बहुत बढ़िया, ही। बहुत बढ़िया। अगला बंद देखें दिव्या जी। उठते ही जी जी तू जी। रोब जमा कर झाड़ू लगवाती, उठते ही तू रोब जमा कर झाड़ू लगवाती, इतने पर भी खुश नहीं होती बर्तन मजबाती। ओम जय पत्नी देवी, ओम जय पत्नी जी देवी, जी जी जी, एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंदर टुन टुन शर्माती, एक खासियत तेरे अंदर टुन टुन शर्माती, बिन वाहन तू चल नहीं पावे रिक्शा मंगवाती। ओम जय पत्नी देवी, ओम जय पत्नी देवी। हाँ। देखें मिश्रा जी, वो दिव्या जी ये बंद की। हूं मैं पक्का आर समाजी, तू मंदिर जाती। मंदिर जाने वाले और समाजी एक दूसरे के विपरीत होते हैं कि हूं मैं जी पक्का आर समाजी, तू मंदिर जाती, तू तलाक की धौंस जमा कर पेड़ा मंगवाती। ओम जय पत्नी देवी, हूं मैं पक्का और जी। समाधि, तू मंदिर जाती, तू तलाक की धौंस जमा कर पेड़ा मंगवाती। ओम जय पत्नी देवी, अपना पिए मुझे बनाकर शॉपिंग पर जाती, अपना पिए मुझे बनाकर शॉपिंग पर जाती, मोल भाव में करने लगता तू कंजूस बताती। ओम जय पत्नी देवी, ओम जय बहुत बढ़िया, बहुत पत्नी बढ़िया। देवी। अब दो बंद और हैं इसके दिव्या जी की। जी सुबह शाम तू मुझसे ही पैरों को दबे बाती, सुबह शाम तू मुझसे ही पैरों को दबे बाती, चाहूं तुझे को कितना भी ना गिन सी फुफकाती। ओम जय पत्नी देवी, ओम जय हाँ, बहुत पत्नी, बढ़िया। ओम जय पत्नी देवी। तुम तो राज करो घर में, हम संकट में आए, तुम तो राज करो घर में, हम संकट में आए, जब से तुमको ब्याह कर लाए बेधड़क पछताए। ओम जय पत्नी देवी, ओम जय पत्नी देवी। ये तो मेरी पत्नी वंदना थी। तो देखें कि जी वैलेंटाइन डे पर मैंने अपनी जी जी। पत्नी से किया प्यार का इजहार, वैलेंटाइन डे पर मैंने अपनी पत्नी से किया प्यार का इजहार, उसने मुझे झट वाह से वाह। थमा दिया एक बड़े से कद्दू का उपहार, उसने मुझे झट से थमा दिया एक बड़े से कद्दू का उपहार। मैंने कहा मैंने कहा अरे भगवान, यह तूने क्या किया। मैंने कहा अरे जी। भगवान, यह तूने क्या किया। फूल देने की जगह तूने एक बड़ा सा कद्दू थमा दिया, फूल देने की जगह तूने मुझे एक बड़ा सा कद्दू थमा दिया। देखें, इतनी बात सुनते मेरी पत्नी बोली, बेधड़क जी,
मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का रंग चढ़ चुका है। पत्नी बोली, बेधड़क जी, मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का रंग चढ़ चुका है। आस्था, मर्यादा, विश्वास का सूरज पश्चिम में ढल चुका है। आस्था, मर्यादा, विश्वास का सूरज पश्चिम में ढल चुका है। जब आपने पत्नी का जिगरी कर दिया, तो जिस वक्त राम मंदिर और मस्जिद में विवाद हुआ था, उस वक्त मैंने हजल लिखी, तो वो हजल थी, प्रश्नवाचक उसमें शेर आएंगे दिव्या जी, कि हुस्न के नखरे उठाना ठीक है क्या? हुस्न के नखरे उठाना ठीक है क्या? पांव बीबी के दबाना ठीक है क्या? हुस्न के नखरे उठाना ठीक है क्या? पांव बीबी के दबाना ठीक है क्या? बिन बुलाए आए जो मेहमान घर में, बिन बुलाए आए जो मेहमान घर में, कब बिन बुलाए आए जो मेहमान घर में, गालियां उनको सुनाना ठीक है क्या? गालियां उनको सुनाना ठीक है क्या? कब सम्मेलन के दिवस देकर निमंत्रण, कब सम्मेलन के दिवस देकर निमंत्रण, खीर कवियों को चटाना ठीक है क्या? खीर कवियों को चटाना ठीक है क्या? रात की राधा सुराले पूछती है, रात की राधा सुराले पूछती है, बिन पिए ही डगमगाना ठीक है क्या? बिन पिए ही डगमगाना ठीक है क्या? बिन पिए ही डगमगाना ठीक है क्या? एक फानी हुस्न को मेहताब कहकर, इस शेर पर गौर फरमाएं, एक फानी हुस्न को मेहताब कहकर, चांद की खिल्ली उड़ाना ठीक है क्या? पर्दा दौलत का जो आंखों पे ढका हो, पर्दा दौलत का जो आंखों पे ढका हो, घर लुटा उनको दिखाना ठीक है क्या? मंदिरों मस्जिद के झगड़ों को बढ़ाकर, ये पूरी हजल इस शेर पर लिखी गई थी कि मंदिरों मस्जिद के झगड़ों को बढ़ाकर, मंदिरों मस्जिद के झगड़ों को बढ़ाकर, खून इंसा का बहाना ठीक है क्या? हुक किया रावण की जो भरते रहे हो, हुक किया रावण की जो भरते रहे हो, राम से उनको मिलाना ठीक है क्या? हुक किया रावण की जो भरते रहे हो, राम से उनको मिलाना ठीक है क्या? बेधड़क तन्हा मिले कोई हजल तो, इस हजल का मक्ता देखें कि बेधड़क तन्हा मिले कोई हजल तो, आंख का घोड़ा दबाना ठीक है क्या? आंख का घोड़ा दबाना ठीक है क्या? दिव्या जी, यदि आपका आदेश हो तो मेरा एक सुपरहिट गीत है, जो साधना टीवी, जैन टीवी, आकाशवाणी से भी उसका कई बार प्रसारण हुआ है, तो जी स्वागत है सर, स्वागत है, सुनाएं प्लीज। देखें कि लिए गठरिया गीत की, उससे पूर्व दो चार दोहे, फिर उसके बाद गीत। लिए गठरिया गीत की चले गंग के तीर, लिए गठरिया गीत की चले गंग के तीर, बहुत तेरे बंदे कहें है कब अनिल फकीर, बहुत तेरे बंदे कहें है कब अनिल फकीर, जब से गीतों को मिला एक नया आयाम, जब से गीतों को मिला एक नया आयाम, गीत मंत्र से हो गए भजले सीताराम, गीत मंत्र से हो गए भजले सीताराम, गीतों के इस यज्ञ में मंत्रों की बौछार, गीतों के इस यज्ञ में मंत्रों की बौछार, आहुतियां देते हुए भींगो बारंबार, आहुतियां देते हुए भींगो बारंबार, दीपक बन जलते रहो करते रहो प्रकाश,
घट घट भीतर व्याप्त है गीतों का आकाश। तो गीत देखें कि सब कवियों का मैं हूं नेता, सब कवियों का मैं हूं नेता, ऊंचा मेरा नाम है। सब कवियों का मैं हूं नेता, ऊंचा मेरा नाम है। मुझको वो ही बुलवाता है जिस पर मोटा दाम। सब कवियों का मैं हूं नेता, मेरा नाम है। मुझको वो ही बुलवाता है जिस पर मोटा दाम है। छंद सबैया कुछ नहीं कहता, कहता बात करोड़ की। छंद सबैया कुछ नहीं कहता, कहता बात करोड़ की। अब तक कोई ना कह पाया कविता मेरे जोड़ की। गजलों की खुशबू से सूना सारा मेरा गाम है। गजलों की खुशबू से सूना सारा मेरा गाम है। सब कवियों का मैं हूं नेता, ऊंचा मेरा नाम। चमचागिरी करना तो मेरा पुश्तैनी धंधा है। चमचागिरी करना तो मेरा पुश्तैनी धंधा है। जिसने मुझको घास न डाली वो आंखों का अंधा है। चमचागिरी करना तो मेरा पुश्तैनी धंधा है। जिसने मुझको घास न डाली वो आंखों का अंधा है। मेरे आगे सब कवियों की गिनती खामा खाम। मेरे आगे सब कवियों की गिनती खामा खाम है। सब कवियों का मैं हूं नेता, ऊंचा मेरा नाम। मेरी कविताओं की टांगे जिन कवियों ने तोड़ी है। मेरी कविताओं की टांगे जिन कवियों ने तोड़ी है। मैंने जाकर उनके घर में तो नागिन छोड़ी। मेरी कविताओं की टांगे कवियों ने तोड़ी है। मैंने जाकर उनके घर में 100 नागिन छोड़ी है। भैंस के आगे बीन बजाना कितना बढ़िया काम। भैंस के आगे बीन बजाना कितना बढ़िया काम है। सब कवियों का मैं हूं नेता, ऊंचा मेरा नाम। इस बंद को देखें, फिल्मों में इलू इलू ओले ओले खटिया सरकाई लो पता नहीं कैसे कैसे गीत बने और सुपर हिट भी हुए। तो मैंने फिल्मी गीतकारों पर व्यंग कसा है इस बंद के माध्यम से, इस गीत के कि गीतकार फिल्मी दुनिया के मुझसे गीत लिखाते हैं। गीतकार फिल्मी दुनिया के मुझसे गीत लिखाते हैं। ऊट पटांग गीत लिखता हूं फिर भी हिट हो जाते हैं। गीतकार फिल्मी दुनिया से गीत लिखाते हैं। ऊट पटांग गीत लिखता हूं फिर भी हिट हो जाते हैं। मोटी रकमें उनको मिलती मुझको सिर्फ सलाम। मोटी रकमें उनको मिलती मुझको सिर्फ सलाम है। सब कवियों का मैं हूं नेता, ऊंचा मेरा नाम। नेताओं की करतूतों पे भारत माता रोती है। नेताओं की करतूतों पे भारत माता रोती है। आतताइयों के कचरे को भोली जनता ढोती है। नेताओं की करतूतों पे भारत माता रोती है। आतताइयों के कचरे को भोली जनता ढोती है। सिसक रही सोने की चिड़िया उसका ये पैगाम है। क्या पैगाम है दिव्या जी देखें कि सिसक रही सोने की चिड़िया उसका ये पैगाम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब कवियों का मैं हूं नेता, ऊंचा मेरा नाम है। मुझको वो ही बुलवाता है जिस पर मोटा दाम। इस गीत का आध्यात्मिक बन कि जिसने दुनिया में भेजा उससे रिश्ता छूट गया। जिसने दुनिया में भेजा उससे रिश्ता छूट गया। घट के भीतर रहने वाला शायद हमसे रूठ गया। जिसने दुनिया में भेजा उससे रिश्ता छूट गया। घट के भीतर रहने वाला शायद हमसे रूठ गया। अपनी मंजिल कैसे पाऊं रास्ते में कोराम। सब कवियों का मैं हूं नेता, ऊंचा मेरा नाम।
पीने का तो शौक बहुत है, फिर भी प्यासा जीता हूँ। पीने का तो शौक बहुत, फिर भी प्यासा जीता हूँ। फोकट की मिल जाए तो मैं पूरी बोतल पीता हूँ। पीने का अच्छा। तो शौक बहुत है, प्यासा जीता जी हूँ। जी। फोकट की मिल जाए तो मैं पूरी बोतल पीता हूँ। जो कहता हूँ सच कहता हूँ, नहीं हाथ में जाम है। जो कहता हूँ सच अच्छा। कहता हूँ, नहीं हाथ में जाम है। सब कवियों का मैं हूँ नेता, ऊंचा मेरा नाम। लाल किले के मंच समेरी कविता गूंजा करती है। लाल किले के मंच समेरी कविता गूंजा करती है। दिल्ली की सारी जनता बस मेरी पूजा करती है। इतना पॉपुलर हूँ फिर भी मुझ अच्छा। पे नहीं छदाम है। इतना पॉपुलर हूँ फिर भी मुझ पे नहीं छदाम है। सब कवियों का मैं हूँ नेता, ऊंचा मेरा नाम। अपने दर्द वाह छुपाकर वाह सारे खूब हंसाता हूँ। अपने दर्द छुपाकर वाह। सारे जग को खूब हंसाता हूँ। भूखा रहकर खुदा अपनी कविता को खून पिलाता हूँ। अपने दर्द छुपाकर सारे जग को खूब हंसाता हूँ। भूखा रहकर खुदा अपनी कविता को खून पिलाता हूँ। छप्पर तक ना मेरे घर में, आंगन मेरे घाम। सब कवियों का मैं हूँ नेता, ऊंचा मेरा नाम। सच कह, अंतिम बंद इस गीत का कि सच कहता जी है जी। अनिल बेधड़क, पानी सर से ऊपर है। सच कहता है अनिल बेधड़क, पानी सर से ऊपर है। अंबर सोले बरसाता है, कहाँ सुरक्षा भू पर। सच कहता है अनिल बेधड़क, पानी सर से ऊपर है। अंबर सोले बरसाता है, कहाँ सुरक्षा भू पर है। मेरी छोटी सी कविता का अब तो पूर्ण विराम। मेरी छोटी सी कविता का अब तो बहुत पूर्ण बढ़िया। विराम है। सब कवियों का मैं हूँ नेता, ऊंचा मेरा नाम। ये तो मेरा गीत था। अब दिव्या जी यदि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। जी जी जी। जी जी जी। अनिल जी, हमें ये बताएं, आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं इस जी जी व्यंग उसके लिए। जी हाँ, जी तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं हमारे व्यूवर्स को। अभी कुछ दिनों पहले भी आपको किसी सम्मान से सम्मानित किया गया है, अभी फेसबुक पे मैंने देखा था। जी जी। मुझे इस वर्ष माँ बाड़ी की कृपा से दर्जनों सम्मान प्राप्त हुए। जैसे कि जी कमल काव्य कुंज मुरैना मध्य प्रदेश द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और जी। पर्यावरण मित्र मंडल प्रयागराज इलाहाबाद द्वारा भी मुझे इसी वर्ष सम्मानित किया गया। आदित्य अच्छा, साहित्य बहुत साधना, आदित्य साहित्य साधना अलीगढ़ द्वारा भी मुझे माँ बाड़ी की कृपा से सम्मानित किया गया। बहुत एक खूब। बरेली की गंगा जमनी अदबी गुलदस्ता हम्म। एवं सामाजिक संस्था बरेली द्वारा भी मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त हमारे नगर के ही शीतल फाउंडेशन द्वारा भी हमको सम्मानित किया गया। हमें बड़ा अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ कि जब अपने नगर में जी सम्मान जी, मिले, बहुत खूब। बाहर के जी जी मंचों पर मिले तो इतनी खुशी नहीं होती है। और जी जी। बी सपोर्ट कोरोना फाइटर्स द्वारा, बी सपोर्ट कोरोना अच्छा। फाइटर जनपद फिरोजाबाद के द्वारा मुझे साहित्य वीर सम्मान भी प्रदान किया गया। और काव्यांकुर एक संस्था है, काव्यांकुर साहित्यिक मंच,
मध्य मध्य प्रदेश द्वारा मुझे काव्य रत्न से सम्मानित किया गया, काव्य रत्न से सम्मानित किया गया। और इसके अतिरिक्त अगर पढ़ूंगा 10-15 मिनट वैसे ही निकल जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा अंत में, जैसा कि ये अपने कार्यक्रम की शुरुआत की जिंदगी के एक मोड़ पे, तो मनुष्य को कभी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए कि भरी लगती किंतु खाली जिंदगी, भरी लगती किंतु खाली जिंदगी, लग रही आज हमें गाली जिंदगी, कर्ण जैसे दानियों के देश में जी रहे हम सवाली जिंदगी। तो हमेशा मैंने उन लोगों पर प्रहार किया है जो नेगेटिव सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मनुष्य को अपनी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अंत में मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे जिंदगी के एक मोड़ पे कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और बहुत बहुत हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे शो में आए। आप इतने सम्मानित कवि हैं इस क्षेत्र के, और आप ये हंसाने का काम तो पुण्य का काम है। तो आप लोग तो मतलब जी, पुण्य का काम आप लोग कर रहे हैं। और इस नए साल की शुरुआत में एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाने के लिए, हमें गुदगुदाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सर एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ अनिल जी, मैं कोई बहुत बड़ा, मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है कि मैं सकारात्मक ऊर्जा को फैला सकूं। और जो भी अभी पिछले साल कोरोना की वजह से बहुत निगेटिविटी आ गई, बट मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं बहुत निगेटिव हो गई थी एक पॉइंट पे जाके। बट जब उन लोगों को देखो जिनके पास घर नहीं है, जब कभी लाइफ में ऐसा लगे कि हम बहुत तकलीफ में है, हमें बहुत कष्ट है, तो हमेशा उन लोगों को देखना चाहिए जिनके पास उतना भी नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास एक टाइम का खाना भी सुनिश्चित नहीं होता है कि हमें एक टाइम मिला है और अगले टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जिनके पास ये है, तो आप समझिए आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपके पास बहुत कुछ है। ऊपर वाले को जो जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया है, उसके लिए आप धन्यवाद कीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बस एक यही मेरा प्रयास है कि खुद को पॉजिटिव रख पाऊं और लोगों को पॉजिटिविटी दे पाऊं। एक छोटा सा प्रयास है, उसमें आपने सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खूबसूरत कविताएं सुनाई। अनिल जी, एक बार आपसे सुनना चाहेंगे, अभी कोई ऐसा आपको जल्दी तो नहीं है जाने की? नहीं नहीं, अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है जी, आप हम सुनना चाहेंगे आपके। अभी तो कविताएं हमने सुन ली, हम आपके जीवन के कुछ अनुभव भी सुनना चाहेंगे। आप हमें बताएं कि कभी आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई जब आपको लगा हो कि मैं बहुत टूट गया, मैं हार गया, और आपने कोशिश करी हो? कोई एक ऐसा अनुभव हमारे साथ शेयर करें अपने जीवन का। वो बताएं। मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। कि कौन कहता है कि परों से उड़ान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये तो जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि मंचों पर जाने के लिए भी तरस गए, लेकिन व्यक्ति को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और माँ बाड़ी परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपनी सोच सकारात्मक रखे। कि कौन कहता है, मैंने कहा था, एक गजलकार कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता,
एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। तो कहने का मेरा मतलब है, सुख और दुख जीवन में लगे रहते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और मैं संदेश भी देना चाहूंगा के माध्यम से कि हमेशा हंसते रहो, मस्त रहो, और कितनी भी परेशानी आ जाए तो कभी हार नहीं माने। इन्हीं शब्दों के साथ और कुछ आप पूछना चाहें? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, इतना समय देने के लिए, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 9 वर्ष की मेरे और मेरे नए शो की तरफ से, डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको हार्दिक बधाई। और हमसे हमेशा ऐसे जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आशा करते हैं फिर आपको एक दिन ऐसे ही हम आमंत्रित करेंगे और आप अपनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमें सुनाएंगे। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी लोग अनिल जी से को सुन रहे हैं और अभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जाने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये शो शुरू हुआ है सिर्फ जिंदगी के लिए। तो इसमें आगे बहुत सारे पड़ाव आने वाले हैं, बहुत सारे नए सरप्राइज आने वाले हैं। सो मिलते रहिएगा हमसे, और फिर अगले शो में एक नई हस्ती के साथ में, कुछ नई रचनाओं के साथ में हम फिर मिलेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सभी को मेरी तरफ से 9 वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।